हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंजंक्शंस। जितने भी बच्चे यूजुअली जो मिस्टेक करते हैं, क्या होता है, नाउन हमें समझ में आ जाता है, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है, ये काफ़ी आपके समझ में आ गए। लेकिन बेसिक लैंग्वेज में आप यूज़ करते हो प्रीपोजिशंस, आप कंजंक्शंस यूज़ करते हो और मैक्सिमम मिस्टेक उन्हीं में करते हो। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट क्लॉजेस को, दो डिफरेंट फ्रेजेस को जो जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, यूजुअली कंजंक्शंस जो होते हैं ना, प्रीपोजिशन के बाद टीचर्स पढ़ाते हैं, बट आई टॉट यू फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्योंकि मुझे पता था जब तक हमें क्लॉज नहीं पता होगा हम कंजंक्शंस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं बोलूँगी ये दो क्लॉजेस को ऐड करना है या एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करना है तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए नाउ दैट वी आर सर्टेन कि हमें पता है फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शंस। जस्ट वन थिंग, जब मैं कंजंक्शंस पढ़ा रही हूँ, जब ये वीडियोस आपके पास आप जब इनको देखते हो, आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे उसी वक्त पूछ लेना, बिकॉज इन कंजंक्शंस ये तो हम थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी के बाद जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो क्या होगा, मुझे पता होगा कि इनको अभी इन चीज़ों में डाउट है मेरे स्टूडेंट्स को, और मैं उन डाउट्स को कैटर कर लूँगी। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शंस, सो लेट्स बिगिन। यस, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं? हम कंजंक्शंस में पढ़ने वाले हैं पहले तो भाई कंजंक्शंस होते क्या हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस के टाइप्स क्या हैं। क्लास 4 और क्लास 5 में आपको मेजरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यही दो चीज़ें हैं। जब आप क्लास 6 में जाओगे, 6, 7, 8 में आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हैं। है ये तीनों बहुत आसान, ठीक है, तीनों बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है। ओके, ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन से कंजंक्शन के साथ क्या रूल बैठता है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट हम देखेंगे कुछ कॉमन एरर्स, जैसे कि हमने प्रीपोजिशंस में देखे थे, कुछ कॉमन एरर्स जो यूजुअली हम करते हैं, जो हम नहीं करेंगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर कंजंक्शंस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दिया एंड रिया आर नेबर्स। मैं दो लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ, एक दिया है और एक रिया है, दोनों के दोनों क्या हैं, वो लोग नेबर्स हैं। टिया इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट। अब यहाँ मैंने क्या बोला, टिया एक लड़की है, वो टॉल है, लेकिन उसकी जो बहन है वो शॉर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखो, जब मैंने बोला दिया एंड रिया आर नेबर्स, तो मैं दो सेम चीज़ों की बात कर रही हूँ, दोनों के दोनों एक ही विसिनिटी में रहते हैं, एक नेबरहुड में रहते हैं। टिया टॉल है लेकिन उसकी सिस्टर शॉर्ट है। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट बात कर रही हूँ, मतलब मैं ऑपोजिट चीज़ों की बात कर रही हूँ कि ये तो टॉल है लेकिन ये जो है वो शॉर्ट है। मैंने क्या यूज़ किया, बट। यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, एंड। आई लाइक आयुष बिकॉज ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मुझे आयुष पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। हियर वर्ड्स एंड, बट और बिकॉज, अब ये जो है एक तरीके से आपको रीज़न प्रोवाइड कर रहा है, राइट? यहाँ पे आपने देखा सेम चीज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ आपने देखा कि कोई ऑपोजिट चीज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ आपने देखा रीज़न की बात हो रही है। तो बेसिकली डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम डिफरेंट तरीके से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, जैसे कि दिया इज अ नेबर, रिया इज ऑल्सो हर नेबर, तो हमने इन दोनों को मिला के बना दिया, दिया और रिया नेबर्स हैं। टिया इज टॉल, हर सिस्टर इज शॉर्ट, इनको जब हमने कनेक्ट किया हमने बोला टिया इज टॉल लेकिन हर सिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन इज बट। आई लाइक आयुष, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। आई लाइक आयुष, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मतलब दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, क्योंकि एक सेंटेंस जो है वो रीजन प्रोवाइड कर रहा है दूसरे सेंटेंस के लिए, तो हमने बिकॉज यूज किया। ठीक है, सो ये सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर यूज टू ज्वाइन वन सेंटेंस टू अनदर, और इसीलिए ये जो दीज वर्ड्स दैट ज्वाइन डिफरेंट आइडियाज टुगेदर आर टर्म्ड एज कंजंक्शंस।
जो डिफरेंट आइडियाज को एक साथ आप ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस नाउन्स और वर्ब्स और सेंटेंसेस। अब कंजंक्शन वो होता है जो दो नाउन्स को ज्वाइन कर रहा है, दो वर्ब्स को ज्वाइन कर रहा है या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक सेंटेंस देखते हैं, कृति ऑनेस्ट है, कृति इज ऑनेस्ट, कृति इज काइंड। अब मैं दोनों ही जगह कृति की क्वालिटी की बात कर रही हूँ। एम आई टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग? मैं एक सेम तरीके के क्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ। बेसिकली मैं एक सेम तरीके के पैरामीटर को डिफाइन कर रही हूँ, एक सेम चीज़ को बात कर रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कृति इज ऑनेस्ट, कृति इज विकेड। तो क्या होता है, एक जगह क्वालिटी बता रही हूँ, एक जगह डिसक्वालिटी बता रही हूँ, मतलब एक जगह उसकी जो है कमियां बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैं एक ही तरीके की बात कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, कृति इज ऑनेस्ट एंड काइंड। सिमिलरली सुप्रिया इज ब्यूटिफुल, सुप्रिया इज क्रूअल। अब यहाँ देखो ये सेम नहीं है, एक जगह मैं बता रही हूँ कि वो ब्यूटिफुल है और एक जगह मैं बोल रही हूँ लेकिन जो वो कैसी है, वो कपटी है, क्रूअल है, ठीक है। क्रूअल है मतलब वो बहुत ही ज्यादा विकेड है, तो वो मैं बोलूंगी ये ऑपोजिट है, वो खूबसूरत है, क्रूअल है। ये दोनों क्वालिटीज नहीं, तो मैं बोलूंगी सुप्रिया इज ब्यूटिफुल एंड क्रूअल। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो सुप्रिया इज ब्यूटिफुल बट क्रूअल, ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। डू यू वॉन्ट कॉफी, डू यू वॉन्ट टी। अब तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए या क्या तुम्हें चाय चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, डू यू वॉन्ट कॉफी और टी। अगर मैंने बोला होता आई लाइक मैंगोज, कितने बच्चों को मैंगोज पसंद है यहाँ पे, ठीक है, और कितने बच्चों को पेड़ से चुराए हुए मैंगोज पसंद है। देखो दोनों की ना अपनी इज्जत होती है। एक तो आप खरीद के लेके आते हो मार्केट से, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है जो वो बाजू वाली आंटी के घर से पत्थर मार के इतनी मेहनत करके जो आप चुराते हो, उसके तो क्या कहने। तो मैं उन मैंगोज की बात कर रही हूँ, वो चुराए हुए मैंगोज की बात कर रही हूँ। आई लाइक मैंगोज, ठीक है, और मैंने बोला आई लाइक व्हाट, आई लाइक बेरीज, ठीक है, मतलब मुझे मैंगोज पसंद है और मुझे बेरीज पसंद है, जैसे ब्लूबेरी, रास्पबेरी और क्रैनबेरी, ये सारे जो बेरीज होते हैं मुझे ये अच्छे लगते हैं। अब मैं दोनों जगह लाइकिंग की बात कर रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट सेम थिंग, मतलब सेम चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ आई लाइक मैंगोज एंड बेरीज। क्या बोलूँगी, आई लाइक मैंगोज एंड बेरीज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई ट्रस्ट हिम, ही स्पीक्स द ट्रुथ। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, वह सच बोलता है। मैं ये बोल सकती हूँ मैं उस पर विश्वास करती हूँ क्योंकि वो सच बोलता है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या यूज करा है, बिकॉज, और बिकॉज यूज करके आपने बोला आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक्स द ट्रुथ, और मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर लिया। अब ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, ये भी एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, दो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है वो, ओके। वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है वर्क हार्ड, मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे। अब इसमें क्या बोलोगे, कैसे ज्वाइन करो, वर्क हार्ड नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो तुम बोलोगे और यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये कर लो या तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली गाइज हमने यहाँ पे क्या समझा, ठीक है, हमने यहाँ पे ये समझा कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को, दो नाउन को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ब्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके कंजंक्शंस होते हैं, और ये कंजंक्शंस हम वो किस तरीके का फंक्शन, किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उन कंजंक्शंस को ज्वाइन करते हैं। अब कंजंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे कंजंक्शंस वर्ड्स हैं, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ओके। पहली कैटेगरी होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस,
ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें अभी हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी हो गई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें आते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज मतलब ये क्या है, ये एक एक्रोनिम बनाया हुआ है। टोटली कितने होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग वाले। कौन कौन से होते हैं, एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। एज ऑफ नाउ व्हाट एम आई एक्सप्लेनिंग यू कि ऑन द बेसिस ऑफ ये कंजंक्शंस किस तरीके के रोल प्ले करते हैं। पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसके अंदर आते हैं आपके टोटल 7 कंजंक्शंस। सेकेंड टाइप होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। ये क्या था, कोऑर्डिनेटिंग के बाद आया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इसके अंदर बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं, ठीक है। और थर्ड जो आता है वो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जहां पे आप पेयर की बात करते हो, ईदर और, नीदर नॉर, सो दैट, एज सून एज। तो ये सारे जितने भी आते हैं जो कनेक्टर्स होते हैं, मतलब कोरिलेटिव, दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो आप। कोरिलेटिव को ऐसे मान के चलो डबल, ठीक है। दो होते हैं इनमें कंजंक्शन। तो जैसे मैंने बोला नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर कमिंग, और नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई एम गोइंग। तो इस तरीके से आपके जो ये सारे कनेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी कंजंक्शंस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव। ये भी हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। एज ऑफ नाउ हमने क्या समझा कि 3 तरीके के कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं। एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आर वी क्लियर विद दिस? यस, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कंजंक्शंस, जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्लास 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4 एंड क्लास 5, आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चंस है वो इसी पे बेस्ड आएंगे। और हमने क्लास 3 में भी कंजंक्शंस पढ़े, राइट, उसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही पढ़े, ठीक है। लेट्स सी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन लाइक विथ लाइक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की यही एक पहचान होती है, वो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है, वो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे जॉइन अ नाउन विद अनदर नाउन। वो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ेंगे, या एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो एक जैसी चीज़ों को ही जोड़ते हैं। एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ दिया, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ दिया, एक वर्ब को दूसरे वर्ब के साथ जोड़ दिया। वो ये नहीं करेंगे एक नाउन को एक वर्ब के साथ जोड़ दिया, वो ये काम नहीं करेंगे। अभी ये बात एकदम क्लियर नहीं हुई है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। वर्ड्स को वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ और क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ, इस तरीके से वो जोड़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मैं बोलूँ वो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो मैंने बोला मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कुकीज एंड मिल्क। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कुकीज एंड मिल्क। बेसिकली अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये दोनों वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये नाउन है ना। कुकी एक चीज है, खाने की चीज है, नाउन हो गई। मिल्क नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड टू वर्ड की बात हो रही है, आपने सिंगल सिंगल वर्ड जोड़ा है। पहली बात हम जो कर रहे हैं वो क्या है, आप या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एक एक वर्ड जोड़ सकते हो। तो आपने क्या हुआ, दो नाउन को, दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को वैसा जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जहां पे वो एक फ्रेज टू फ्रेज जोड़ते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से जोड़ेंगे। कैसे, द गोल्ड इज हिडन। गोल्ड छुपा हुआ है एट द बीच और बाय द लेक साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोना है वो कहाँ छुपा हुआ है, या तो वो बीच पे छुपा हुआ है या तो वो लेक साइड के बाजू में छुपा हुआ है, कहीं तो सोना छुपा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एट द बीच, ये एक तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और बाय द लेक साइड ये भी तुम्हारा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बेसिकली ये एक फ्रेज है, राइट। अब क्योंकि ये दोनों तुम्हारे फ्रेजेस हैं, इसीलिए ये दोनों जो हैं आप कंजंक्शन से ऐड कर रहे हो क्या, और या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन आपने क्या ऐड किया है, दो फ्रेजेस को ऐड किया है, राइट।
पहले हमने देख लिया दो वर्ड्स को, अब देख लिया दो फ्रेजेस को, अब हम देखेंगे दो कंप्लीट सेंटेंसेस को, दो कंप्लीट क्लॉजेस को. What do you say? What you say and what you do are two different things. तुम जो कहते हो और जो तुम करते हो वो दोनों एकदम ऑपोजिट चीजें होती है. तो देखो what you say, अब you तुम्हारा सब्जेक्ट है, say वर्ब है, ये एक क्लॉज हो गया. What you do, you तुम्हारा सब्जेक्ट है और do वर्ब है, ये भी एक क्लॉज हो गया. तो तुम दो क्लॉजेस को भी जोड़ रहे हो. फ्रेज क्या होते हैं जिसमें आपके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट नहीं होता. क्लॉज क्या होते हैं जिसमें तुम्हारे पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट होता है. तो तुम्हारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या काम कर रहे हैं, या तो वो वर्ड से वर्ड को जोड़ेंगे, या तो वो फ्रेज से फ्रेज को जोड़ेंगे, या तो वो क्लॉज से क्लॉज को जोड़ेंगे. इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब मैं बात कर रही हूँ दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा सेम चीज़ों को जोड़ेंगे. जैसे कि मान लो दो वर्ब्स, मतलब दो क्रिया, दो काम, जैसे कि the children ran and jumped all over the playground. अब यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, ran and jumped, वो भागे और कूदे. ठीक है, the children ran and jumped all over the playground. तो यहाँ पे ran क्या है, भागना एक क्रिया है, एक काम है, ये एक वर्ब है. जंप करना भी एक काम है. तो इसने क्या किया, दो वर्ब्स को जोड़ दिया with the help of the conjunction and. सिमिलरली जब हम दो नाउन्स की बात करते हैं, वुड यू लाइक सीरियल और टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट. तुम क्या खाओगे, तुम सीरियल खाओगे या तुम टोस्ट खाओगे ब्रेकफास्ट के लिए. तो सीरियल और टोस्ट ये क्या है, आपके दो नाउन्स हो गए. ठीक है, अब हम बात करते हैं दो एडजेक्टिव्स की. अब दो एडजेक्टिव्स की जब मैं बात कर रही हूँ, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. तो मैं ये बोल सकती हूँ शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो क्वालिटीज हुई ना, एडजेक्टिव्स हुए. द ओल्ड कैसल, मतलब वो जो पुराना वाला जो किला है, सीम्ड ग्रैंड येट मिस्टीरियस, वो बहुत बड़ा था, बहुत ग्रैंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोलोसल, लेकिन ग्रैंड तो था पर मिस्टीरियस भी था, मतलब ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई मिस्ट्री छुपी हुई है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ग्रैंड एक क्वालिटी है, ओके, और मिस्टीरियस भी एक क्वालिटी है. इनको हमने कौन से वर्ड के साथ ऐड किया, येट. येट का मतलब क्या होता है कि ये तो है पर ये भी है, ग्रैंड तो है लेकिन मिस्टीरियस भी है. तो आर वी क्लियर विद दिस? हमने दो वर्ब्स को देखा, दो नाउन्स को देखा, दो एडजेक्टिव्स को देखा. अब हम समझेंगे कि हम कैसे दो एडवर्ब्स को ऐड करते हैं. जैसे कि स्लोली बट श्योरली द टर्टल फिनिश द रेस. अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो आपको ये बताते हैं कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स. सो श्योरली बता रहा है कोई काम कैसे हो रहा है, श्योरली आई विल डू इट, स्टेडीली ही विल वॉक. तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपके एडवर्ब्स हैं. और स्लोली बट श्योरली, धीरे लेकिन पक्का. कोई काम कैसे हुआ, धीरे हुआ लेकिन पक्का हुआ. तो स्लोली बट श्योरली द टर्टल फिनिश द रेस. जो कछुआ था उसने रेस फिनिश करी. तो ये हो गए आपके दो एडवर्ब्स. आप ये भी बोल सकते हो क्विकली एंड हंग्रीली. आई वॉज वेरी हंग्री, मैंने 2 दिन से खाना नहीं किया खाया. या एक बेगर था, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो जब मैंने उसे खाना ला के दिया, सो ही एट इट क्विकली एंड हंग्रीली. कैसे खाया, बहुत जल्दी और एकदम जैसे कि बहुत ही भूखा हो. तो ये दोनों भी एडवर्ब हैं. इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो. एक और देखो, अब हम बात करते हैं दो फ्रेजेस के एग्जाम्पल की. ही सीम्ड पुअरली ग्रूम्ड. ऐसा लग रहा था उसको नहीं आता कि कैसे आप ग्रूम करते हो अपने आप को, कैसे आप कपड़े पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो. येट वेल मैनर्ड, ऐसा लग रहा था कि उसमें मतलब उसने उसके कपड़े सही तरीके से नहीं थे, उसको शायद ठीक से चलना नहीं आ रहा था, या तो उसके जो है ना मतलब बाल सही नहीं बने थे. मतलब वो प्रॉपरली ग्रूम तो नहीं था, पुअरली ग्रूम था वो, लेकिन वेल मैनर्ड था. मतलब दिखने में शायद सही नहीं था लेकिन मैनर्स थे उसमें. तो पुअरली ग्रूम्ड एक फ्रेज है, ठीक है, और वेल मैनर्ड एक फ्रेज है. तो दो फ्रेजेस को हमने किससे कनेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर येट.
अब हम जब दो क्लॉजेस की बात करते हैं, ठीक है, आई लव कैंडी बार्स येट आई नो दे आर नॉट गुड फॉर मी। अब देखो दो क्लॉजेस, पहला क्लॉज है आई लव कैंडी बार्स, मुझे कैंडी बार्स बहुत पसंद है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस है आई नो दे आर नॉट गुड फॉर मी, मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छे नहीं है। सो मुझे पता है, मतलब मुझे पता है कि मेरे लिए कैंडी बार्स अच्छे नहीं है, वो मेरे दांत खराब कर देंगे, वो मेरी तबीयत खराब कर देंगे, स्टिल आई लव कैंडी बार्स, येट आई लव कैंडी बार्स, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस जो हैं, डिफरेंट क्लॉजेस हैं, इनको मैंने किससे ज्वाइन किया, येट से। माई डॉक्टर हैज टोल्ड मी दिस, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बोला है, बट आई डोंट वॉन्ट टू लिसन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई काम करने को बोला है, मान लो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम्हें बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है, लेकिन मुझसे पानी पिया ही नहीं जाता, मैं भूल जाती हूँ पानी पीना। तो क्या होता है, माई डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू डू दिस, ये एक क्लॉज हो गया, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनती, ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू लिसन, मैं सुनना नहीं चाहती, मेरे को उन्होंने ये काम करने को बोला है, इसको मैंने किससे कनेक्ट किया, बट से, ओके। Remember this thing when joining two clauses with a coordinating conjunction. जब भी आप दो clauses को coordinating conjunction के साथ join कर रहे हो तो हमेशा place a comma before the conjunction. conjunction के पहले हमेशा comma लगाना है। जैसे आप देखो ये और ये आपने जब add किया तो ये कंजंक्शन है आपका, बट उसके पहले आपने कॉमा लगाया है। जब आपने इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ ऐड किया, आपका कंजंक्शन है येट, उसके पहले आपने कॉमा लगाया है। ये हम रूल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। वी विल स्टडी दिस कॉमा, बट यू शुड रिमेंबर दिस नाउ। अंडरस्टूड? दीज आर टू डिफरेंट सेपरेट क्लॉजेस। अब जो हमारे पास जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑल माय किडोज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है, टिल द टाइम आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, ओके। द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर शॉर्ट सिंपल वर्ड्स, ये एकदम शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स हैं, और इनमें सिर्फ 2 या 3 लेटर्स हैं मैक्सिमम, और इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका है फैन बॉयज। F फॉर, A एंड, N नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो कौन कौन से हो गए, फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो, ठीक है। ये जो 7 कंजंक्शंस हैं ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अब हम इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अच्छे से समझेंगे, एक एक कंजंक्शन को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम इस वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, एंड हम क्या करेंगे, सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक पूरा सेपरेट वीडियो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए, एक वीडियो होगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए, एक होगा सबऑर्डिनेटिंग के लिए, एंड सो ऑन, ताकि आप जो स्पेसिफिक वीडियो में जाके अपनी जो प्रॉब्लम है, अपना जो मतलब जितने भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर कर सको, ठीक है। लेट्स नॉट ड्रैग द वीडियो, आई एम गोइंग टू सी यू सून। जिस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं, उनका किस तरीके से हम यूज करते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। हो गया।